जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम मेरा ना विमल खाने का बहुत मन करता है और मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या होता है, बहुत मन करता है तो मैं बहुत खाता हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो इसी के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ये जो हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, जिनके हम शिकार हो जाते हैं, जो हमें लग जाती हैं, इनके पीछे रूट कॉज क्या होती है, कैसे लग जाती हैं और फिर इनसे हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम अपने मन विज्ञान और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपसे बताया कि मन के 3 पार्ट होते हैं, पहले भी बताया, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। मन के यानी माइंड के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे मैंने पहले द्वारपाल का नाम दिया था, गेट कीपर का, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, और एक और माइंड होता है जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो बिल्कुल छिपा हुआ रहता है। अब हमें इस कॉन्शियस माइंड की खबर होती है क्योंकि हमारे जितने भी जो डेली डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, है ना। जैसे हम जो भी ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, हमें कहीं आना है, जाना है, बाइक चलाना है, ये सब ठीक है कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और बहुत सारी जो हमारी आदतें हैबिट्स वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। ठीक है, और अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे ओल्ड पैटर्न्स पड़े होते हैं, हमारे जो पुराने पिछले जन्मों के जो कर्मास प्रारब्ध, जो पुरानी आदतें, पुरानी चीजें, वो सब यहाँ पड़ी होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, हैबिट कैसे बन जाती है, विमल खाने की हैबिट कैसे बन जाती है, समझिए। विमल खाने की हैबिट्स ऐसे बनती है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और ये कह रहा है कि मैम मैं विमल खाना तो नहीं चाहता, पर पता नहीं फिर भी मुझे क्या होता है, मैं खा लेता हूँ। तो अब देखिए ये क्यों, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने किसी के कहने पर या किसी के बताने पर या कोई एड देखकर या खामखा की फालतू की शोबाजी करने के लिए, तो है ना, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, इसने जब फर्स्ट टाइम विमल को ऐसे अपने खाया, तो वो जब पहली बार इसने खाया तो वो इसने कॉन्शियसली खाया, है ना। कॉन्शियसली मतलब बिल्कुल कॉन्शियस था ये कि मैं ये खा रहा हूं, और इसने कॉन्शियसली खाया। और जब इसने फिर दोबारा खाया, दूसरी बार खाया, फर्स्ट बार खाया, सेकंड बार खाया, तब भी इसने क्या खाया, कॉन्शियसली खाया। कॉन्शियसली मतलब तब तक इसको पता था कि मैं विमल खा रहा हूं, है ना। खाता रहा खाता रहा खाता रहा, लेकिन अब इसने क्या किया, ये विमल को इसने डेली खाना शुरू कर दिया। अब 2-3 दिन छोड़ के खाया, फिर कभी हफ्ते में खाया, फिर हफ्ते में कभी 4 दिन खाया, 5 दिन खाया, 6 दिन खाया, और फिर इसने इस तरह से खाया। तो जब इसने ऐसा बार बार करना शुरू करा, मतलब रिपीट करना शुरू कर दिया, तो रिपीट करने से क्या होता है, ध्यान रखिए, कोई भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाता है, वो जाता है, आप उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है एक्शन। अगर आप अपने किसी भी थॉट पर कोई एक्शन नहीं लोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। ध्यान से समझना, कोई थॉट आया कि मुझे विमल खाना है, अब ये सिर्फ एक थॉट है जो कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, लेकिन ये थॉट इस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाएगा, जब आप अपने इस थॉट पर कोई एक्शन ले लोगे। एक्शन मतलब आपके दिमाग में थॉट आया कि मुझे विमल खाना है और आपने खा ली, पैकेट खोला और खा ली। अब ये क्या किया आपने अपने थॉट पर एक्शन ले लिया, है ना। अब आपने एक्शन ले लिया, तो जब जितनी बार आप अपने कॉन्शियस माइंड में आए हुए किसी भी थॉट पर एक्शन ले लेते हो, तो वो एक्शन क्या होता है, वो जो थॉट है, वो जो एक्शन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब कोई भी एक थॉट या कोई भी एक एक्शन जब आप बार बार रिपीट करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में उस एक्शन के पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, पैटर्न्स बन जाते हैं, और जैसे जैसे आपके एक्शन को जितना ज्यादा आप रिपीट करते हो उतने ही पैटर्न्स मजबूत हो जाते हैं, और जितने पैटर्न्स मजबूत हो जाते हैं
अब क्या होता है, यहां से अब इस कॉन्शियस माइंड का काम खत्म, ये यहां से खत्म, अब इसका कंट्रोल खत्म, ठीक है। कॉन्शियस माइंड अपना कंट्रोल खो देता है, यानी अब आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। अब आप विमल कॉन्शियसली नहीं खा रहे हो। अब अभी तक तो आप विमल कॉन्शियसली खा रहे थे, लेकिन अब आप विमल कॉन्शियसली नहीं खा रहे हो। अब आप विमल कैसे खा रहे हो, आप सब कॉन्शियसली विमल खा रहे हो, ठीक है। यानी अब जो आप विमल खा रहे हो वो सब कॉन्शियसली खा रहे हो, यानी अब सीधा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटो परफॉर्म कर रहा है, ऑटोमेटिक हो गया है, वो हैबिट उसकी ऑटोमेटिक हो गई है। अब आप जो विमल खा रहे हो वो सब कॉन्शियसली खा रहे हो, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप खाते हो। अब आप यहाँ पे कभी कभी अब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि अरे मैं विमल क्यों खा रहा हूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब आप नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब विमल खाने के जो पैटर्न है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक खा रहे हो आप, और ये इतना आसान नहीं होगा कि इसको आप चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये विमल खाने की जो आदत है ये कैसे अब सबकॉन्शियसली हो गई, ऑटो परफॉर्म पे आ गई। ऑटो परफॉर्म मतलब अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, अब आपको कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहते हो कि आप विमल ना खाएं, लेकिन फिर भी आप खाओगे, क्योंकि अब चीजें ऑटो परफॉर्म हो गई हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। और आपका कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल नहीं है कि वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे चीजों को रोकने में समर्थ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे अब आप चाहते हो कि आप इसके पैटर्न्स कैसे चेंज होंगे। अब आप पैटर्न्स चेंज करना चाहते हो, आप बदलना चाहते हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आप विमल खाएं या कुछ भी खाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली सबसे पहले तो एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे विमल नहीं खानी है, ये आपने थॉट क्रिएट कर दिया, कॉन्शियसली करा है अभी। अब आपने थॉट क्रिएट कर लिया कि मुझे विमल नहीं खानी है, या अगली बार जब विमल खाने का मन करेगा तो आपको एक थॉट आना चाहिए कि मुझे नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है, आप अब अपने आप को रिमाइंड कराइए। जैसे मान लीजिए आपने थॉट करेगा कि मुझे विमल नहीं खानी है, तो अब अगली बार यहाँ पे जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज आएगा कि भाई विमल खा ले, खोल ले, जल्दी कर, याद आ रही है, तो तुरंत आपको अपने माइंड में अलर्ट होना है और ये बोलना है उसको कि भाई कल खाएंगे, आज थोड़ी देर रुक जा, 1 घंटा रुक जा। सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसे ही प्यार से बदलना पड़ता है। आप उसको बोलो कि भाई अभी खाते हैं, मना ये मत करना कि मैं नहीं खाई हूँ, और तेजी से कहेगा क्यों नहीं खाएगा साले, अब तक तो खाता है, आज तो अब कैसे नहीं खा रहा तू। तो उससे ऐसे नहीं लड़ना है, आप उसको बोलो भाई खाएंगे, रुक जा, थोड़ी देर, 1 घंटा रुक जा, बस 1 घंटा रुक जा, मुझे ये काम कर ले, मैं ये काम निपटा लूं, अभी खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे, 1 घंटा रुक जा। वो रुक जाएगा थोड़ी देर। अब ये आप समझना ध्यान से, ये जो 1 घंटा आपने इसको रोक दिया, ये रोकने का मतलब समझ रहे हो, इस रोकने का मतलब ये हुआ कि इस सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बना हुआ ना, ये थोड़ा सा ढीला पड़ेगा उस 1 घंटे के अंदर, ये ढीला पड़ जाएगा, ढीला पड़ेगा, थोड़ा सा खत्म नहीं होगा, ये ढीला पड़ जाएगा, थोड़ा ढीला पड़ेगा। फिर अगली बार वो कहेगा कि भाई 1 घंटा हो गया, खाया नहीं अभी तक तूने, तो आप उसे कहो कि अच्छा खाना है, अच्छा चल ठीक है खाते हैं। तो आप क्या करो, उस पुड़िया को खोलो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा दिखाते हुए ऐसे उसको बेवकूफ बनाना है, उसको ऐसे करो, 2-4 दाने डालो, 10 आधे, पूरा नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा डालना, खा लो खा लो खा लो। अब वो कहेगा अच्छा खा लिया, हाँ खा लिया, लेकिन अब आपने इतना नहीं खाया, ध्यान रखना आपने क्या किया, क्वांटिटी कम कर दी। वो जो एक पैकेट आप पहले पूरा खा लेते थे, अब आपने क्या करा, क्वांटिटी कम कर दी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को क्या लग रहा है, खा लिया भाई, सबकॉन्शियस माइंड तसल्ली आ जाएगी, खा लिया, उसको यही लगेगा खा लिया, ठीक है। अब आप अगली बार क्या करो, वो फिर कहेगा 2-4 घंटे बाद, यहाँ अब उसको ये पैटर्न, अब वो फिर कहेगा कि भाई 3 घंटे हो गए, विमल खा ले। वो कहेगा, फिर आप क्यों ये करना है, भाई अभी खाएंगे, रुक जाओ, 3 घंटे रुक जाओ, बस अभी मैं ये काम कर रही हूँ, जरा ये कर लो फिर खाते। ऐसे करके आपने जब 3 घंटे 4 घंटे रोक दिया उसको, तो ये यहाँ से आपने क्या किया, इस पैटर्न्स को, यहाँ से ये जो विमल खाने का पैटर्न था सबकॉन्शियस माइंड में, इसको डिलीट कर दिया, यानी एक पैटर्न खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इतने सारे पैटर्न है, मान लो 10 पैटर्न है, विमल खाने के 10 पैटर्न है। पहले दिन आपने जब एफर्ट्स लगाया, उसको थोड़ा सा डिले किया, तो यहाँ पे ये एक पैटर्न खत्म हो गया, ठीक है, खत्म। लेकिन अभी भी 4 तो बाकी है, मन तो करेगा अभी भी। अगली बार आपको क्या करना है, अगली बार अगले दिन फिर आपको थोड़ा सा ऐसे ही कॉन्शियसली आपको क्या करना है, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट करना है कि आज विमल खाऊंगा, लेकिन दिन में 2 बार ही खाऊंगा, ठीक है। पहले जब आप 5 बार खाते थे, अब डिसाइड करो कि 2 बार खाऊंगा। अब सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहेगा भाई टाइम हो गया, विमल खा ले, तो उससे कहो कि भाई रुक जा, 1 बजे थे, 1 बजे विमल खाए, पक्का 1 बजे विमल खाए, बिल्कुल खाए, पक्का खाएंगे।
अब आप ना को यहाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा विल पावर का यूज करना पड़ेगा। आप मत खाओ 1 बजे तक, आप 1 बजे तक रुक जाओ बस। जहां आप 1 बजे तक रुक गए, आप ध्यान रखना आपने एक एक थॉट पर क्या कर लिया, एक्शन ले लिया। अब ये एक्शन इस सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपकी क्या करेगा, धीरे धीरे ये हैबिट बनती चली जाएगी। किस चीज की हैबिट? अभी तक आपने खाने की हैबिट बनाई थी, अब आप क्या कर रहे हो, रिवर्स जा रहे हो। रिवर्स मतलब अब आप ना खाने की हैबिट बना रहे हो, है ना? कैसे बना रहे हो, रोक रोक के, गैप दे दे के, टाइम बढ़ा बढ़ा के, टाइम बढ़ा बढ़ा के। तो अब सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्शन बनेगा, गैप लेना शुरू कर देगा, पैटर्न बन जाएगा कि भाई दिन में 1 बजे विमल मिलेगी अब खाने के लिए, ठीक है? तो आपने यहाँ गैप दे दिया, तो फिर ये दूसरा पैटर्न भी यहाँ से डिलीट हो गया। तो जितना दूसरा पैटर्न डिलीट हो गया और एक नया पैटर्न बन गया कि भाई 2 बार खानी है दिन में। ऐसे कर करके आपको इस एक्शन को रोज रोज एक एक्शन लेना है आपको कि मुझे जो है दिन में 2 बार खानी है। आप दिन में 2 पे आ जाओ, कुछ दिन आप 1 हफ्ते तक दिन में 2 बार ही खाओ, बस दिन में 2 बार ही खाओ। दिन में 2 बार खाओगे तो पैटर्न्स जो है उसके अकॉर्डिंग हैबिट बनती चली जाएगी। अब सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बन जाएगी कि भैया दिन में 2 बार ही खाना है, ठीक है? अब फिर कुछ दिन ऐसा करो, कुछ दिन ऐसा चलाओ, फिर एक थॉट क्रिएट करो, फिर एक थॉट क्रिएट करो कि भैया अब जो है 1 महीना हो गया है, अब मैं जो है पूरे दिन में एक थॉट क्रिएट करो कि पूरे दिन में केवल 1 बार खाऊंगा, ठीक है? अब इस थॉट पे आप बिल्कुल अड़ जाओ, 1 बार खाऊंगा। अब सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक 1 बजे फिर पहले की तरह याद दिलाएगा कि भाई 1 बज गया है, विमल खा ले, दिन में 2 बार ही तो खाता है तू, है ना? एक बजे खाता है, एक शाम को 6 बजे खाता है। तो जैसे ही 1 बजेगा सबकॉन्शियस माइंड मैसेज देना शुरू कर देगा कि भाई 1 बज गया, विमल खा जल्दी। तो आप क्या करोगे, कहोगे फिर जैसे ही 1 बजे तो आप बोलो भाई आज ना 1 बजे नहीं खाएंगे, आज 1 बजे नहीं खाएंगे, आज शाम को ही खाएंगे एक बार, कैसे भी करके। अब आपने क्या करा, कॉन्शियसली इस पर एक्शन ले लिया। तो जैसे ही एक्शन ले लिया, सबकॉन्शियस माइंड में फिर से पैटर्न बन गया। किस चीज का पैटर्न, कि अब भैया शाम को ही खाना है, मतलब गैप लेने का पैटर्न, ये आपकी हैबिट बन गई। अब आप क्या करो, अगले 1-2 हफ्ते तक केवल 1 बार ही खाओ, शाम को 1 बार खाओ, शाम पे आ जाओ, एक टाइम पे आ जाओ। अब यहाँ पे ये जो आप गैप ले रहे हो ना, पहले आपने शुरू करा, फिर आपने गैप लिया घंटे का, 2 घंटे पे आ गए, 2 घंटे से आपने टाइम को बढ़ा दिया, 4 घंटे कर दिया, फिर आपने जो है 3 बार कर दिया, फिर 2 बार कर दिया, अब आप किस पर आ गए, 1 बार पे आ गए। तो अब धीरे धीरे आपने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर लिया। किस चीज के लिए ट्रेंड कर लिया, ना खाने के लिए, है ना, पीछे हटने के लिए। तो जैसे ये टाइम का गैप आप दे रहे हो, यहाँ से पैटर्न डिलीट होने शुरू हो जाएंगे और एक नए पैटर्न बन जाएंगे कि भैया 1 बार ही खानी है या मतलब नहीं खानी। अब अगर आप विल पावर का थोड़ा सा और अच्छे से यूज करो, तो आप फिर एक और थॉट क्रिएट करो, कम से कम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एक थॉट क्रिएट करो कि अब मुझे पूरे दिन विमल नहीं खानी, पूरे दिन नहीं खानी। अब जब आप ये डिसाइड करोगे, तो अब आपने थॉट क्रिएट किया और अब उसी थॉट पर आपको एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लोगे आप, ना खा के। ये क्या है, ना खाना, ना खाना आपका एक्शन है। आपने एक्शन लिया कि अब नहीं खाना है, पूरे दिन नहीं खाना है। अब आप एक्शन लो, इस पे, इस थॉट पर एक्शन लो। एक्शन क्या, पूरे दिन मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। अब सबकॉन्शियस माइंड को जो आप 6 बजे खा रहे थे ना शाम को, फिर उसी समय याद दिलाएगा आपको कि भाई टाइम हो गया, 6 बज गए, विमल खा ले। तो उसको कहो यार अब कल देखेंगे, है ना? उसको ऐसे बोलो यार अब 6 बज गए, अब क्या खाना, अब खाना वाना खा लो, सो जाओ, कल देखेंगे। उसको कल पे डाल दो। ऐसे करके करते 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 ना, आप जैसे 1 दिन का गैप दोगे, फिर 2 दिन का दोगे, फिर 3 दिन का देना शुरू करो, उसको टालते रहो। और ऐसे टालते रहने से क्या होगा, ये जो विमल खाने के पैटर्न है ना, ये धीरे धीरे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और आपकी ना एक नई हैबिट बन जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड एक नई हैबिट बना लेगा, अपने आप एडॉप्ट कर लेगा, अपने आप उसकी आदत हो जाएगी ना खाने की। फिर आपको इतना परेशान नहीं करेगा और आपकी विमल धीरे धीरे 2-3 महीने में, 4 महीने में छूट ही जाएगी। आपकी विल पावर अगर थोड़ी सी वीक है तो मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, 5 महीने लग जाएंगे, आप 5 महीने का टाइम ले लो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लोगे। 5 से 6 महीने में रीप्रोग्राम हो जाएगा, उसकी नई आदत पड़ जाएगी। अभी आपने एक आदत डाल ली विमल खाने की, अब उसकी आदत डाल लो विमल ना खाने की। ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी आदत बना सकते हो, और जो बनाओगे सबकॉन्शियस माइंड उसे अडॉप्ट कर लेगा। उसकी आदत है, वो तो अडॉप्ट कर लेगा। जो एक्शन लोगे, जो आदत बनाओगे, उसको अडॉप्ट कर लेगा, वो उसकी आदत है। तो आप एक नए बार बार एक्शन लेके, अपने थॉट पर बार बार एक्शन लेके आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दो, एक नई आदत बना दो। तो धीरे धीरे
महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, एटलीस्ट 4-5 महीने में तो आप विमल खाना छोड़ ही दोगे अगर आप कंटिन्यूसली इसको करते रहे। लेकिन अगर आप बीच में फिर से आपने फिर से वही रिपीट करना शुरू कर दिया, एक्शन नहीं लिया, आपने थॉट पर अगर एक्शन नहीं लिया, तो सबकॉन्शियस माइंड तो फिर वही उसी पुराने पैटर्न पे दौड़ेगा। उसका तो काम है पुराने पैटर्न पे दौड़ना और आपको दौड़ाना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको नए थॉट क्रिएट करना है और नए थॉट को धीरे धीरे उस पर एक्शन लेना है। एक्शन जब धीरे धीरे बढ़ाओगे, एक्शन लेते रहोगे, तो वो हैबिट में बन जाएगा और हैबिट सबकॉन्शियस माइंड उसे उसमें कर लेगा, हैबिट में लेगा, और जो पुराने पैटर्न है वो सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके खत्म हो जाएंगे। ये एक तरह से डस्टबिन का काम है। जैसे डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन में चली जाती है कुछ चीजें, तो वो जो पुराना पैटर्न है विमल खाने का, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा, मतलब वो एक डस्टबिन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो कोई भी बुरी आदत अगर आपको लग गई है, तो उसे आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।